में आपको जनसंख्या के बारे में बताने जाने वाले हैं, माने सेंसस के बारे में, जनगणना के बारे में बताने जाने वाले हैं। तो प्रश्न आएगा सर्वाधिक जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? आपकी इंदौर की है। कहाँ की है? इंदौर की है। ठीक है, समझ गए आप? सर्वाधिक जनसंख्या आपकी कहाँ की है? इंदौर जिले की है। प्रश्न ऐसा आ जाए कि न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है? न्यूनतम जनसंख्या किस जिले की है? उत्तर कैसे याद रहे? तो देखो, सर्वाधिक जनसंख्या इंदौर की है, इंदौर जिले की है। अगर देखो इतना थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे, इतना ध्यान देंगे अपन, इतना, तो क्या बन रहा है? हरदा, ये बन रहा है। तो देखो एक प्रश्न में ही देखो हम आपको आंसर निकाल करके दे देते हैं। तो न्यूनतम जनसंख्या जो है आपकी कहाँ की है? हरदा की है। कहाँ की है? न्यूनतम जनसंख्या जो है आपकी हरदा जिले की है। ठीक है, देखो कितनी बेहतरीन ट्रिक्स थी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपका देखो अगला प्रश्न ऐसा बनेगा, सर्वाधिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या किस जिले में है? माने एससी, माने एससी, शेड्यूल कास्ट। सो सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो है आपकी इंदौर जिले में। कहाँ है? इंदौर जिले में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ है? इंदौर जिले में। जब सर्वाधिक की बात आ रही है तो फिर देखो न्यूनतम का भी आपको पता होना चाहिए। न्यूनतम अनुसूचित, ठीक है, जाति की संख्या। तो न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या आपको किस जिले में मिलेगी? वो मिलेगी आपको झाबुआ में। कहाँ मिलेगी? झाबुआ में। तो देखो दो बातें अपन ने यहाँ पे याद कर ली, इतना सा ध्यान रखो। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ मिलती है अपन को? इंदौर जिले में मिलती है। और न्यूनतम अनुसूचित जाति की संख्या आपको कहाँ मिलती है? झाबुआ जिले में मिलती है। अब प्रश्न आपका ऐसा आ जाए प्रतिशत वाला, क्योंकि पूछे जाते हैं प्रतिशत के। तो प्रतिशत में सर्वाधिक एससी की संख्या, प्रतिशत में सर्वाधिक एससी की संख्या किस जिले में है? तो ये आपकी उज्जैन में है। कहाँ है? उज्जैन में है, पवित्र शहर उज्जैन में है। भूल जाओगे क्योंकि इधर उधर गड़बड़ हो जाएगा। तो याद कैसे रखोगे अपन? आप याद कैसे रखोगे? तो हमने कहा कि आ जाओ, आ जाओ, हम आपको एससी की परसेंट बताते हैं, पर आपको आना तो पड़ेगा। आ जाओ, आ जाओ। एससी की जो जनसंख्या है, ठीक है, हमने बोला कि आ जाओ। क्या बोला हमने? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हम आपको बताते हैं कि प्रतिशत में एससी की संख्या आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगी। आ जाओ। तो आ जा माने अनुसूचित जाति, पर आपको आना तो पड़ेगा। तो अनुसूचित जाति की प्रतिशत किसमें? प्रतिशत में संख्या सबसे अधिक कहाँ है? उज्जैन में। पर आपको आना तो पड़ेगा, तभी तो बता पाएंगे आपको हमारा चैनल देखना तो पड़ेगा। तो आ जाओ।
तो आ जाओ, हम आपको बताते हैं एससी की प्रतिशत में संख्या कहाँ पर ज़्यादा है। आ जाओ, अब आओगे नहीं तो कैसे बताएंगे, इसलिए पर आपको आना तो पड़ेगा। तो आ जाओ, माने अनुसूचित जाति की प्रतिशत में संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है? उज्जैन में। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, सजाऊ, क्या सजाऊ, माने सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या कहाँ है? उज्जैन में। कहाँ पर है? उज्जैन में। और सबसे कम एससी की संख्या वो बता दी अपन ने, वो ही न्यूनतम है यहाँ पर, वो ही है परसेंट में भी है। परसेंट में सर्वाधिक सबसे कम अनुसूचित जाति कहाँ मिलती है अपन को? झाबुआ में मिलती है। ठीक है, तो ये अपन ने समझ लिया। अब अपन देखते हैं अब देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले में? तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर है भाई साहब इंदौर जिले की। माने हर साल जो है ज़्यादा बच्चे कहाँ पैदा होते हैं? इंदौर जिले में। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो है कहाँ पर है? इंदौर में। ठीक है, फिर प्रश्न ऐसा बनेगा आपका कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर ये कहाँ पर है? न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर कहाँ पर है? कोई लड़का बुला रहा है, कौन हो? अच्छा अनूप है, वो लड़का आ गया बाहर, अनूप। अच्छा अनूप चलो बताओ, खड़े हो जाओ। अनूप ये बताओ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है? अरे अनूप आपसे ही पूछ रहे हैं हम कि बताओ न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है। नहीं किसी से थोड़ी पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। अभी आपके वहाँ वायलेट किया हुआ। अनूप आपसे ही पूछ रहे हैं कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है। नहीं बता पाया अनूप ने, तो हम ही बता दे रहे हैं। इसका आंसर है आपका अनूपपुर। अब अनूप कह रहे तुम्हारे नाम पे ही उत्तर था। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किस जिले की है? वो है आपकी अनूपपुर की। ठीक है, अब अगला प्रश्न है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला भाई साहब आपका इंदौर है। इसको मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मिनी बॉम्बे भी कहते हैं। बॉम्बे माने शहर, नगर। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आपको कहाँ ज़्यादा मिलेगी? इंदौर में। अब प्रश्न ऐसा भी आ जाएगा आपका कि न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगी? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपको कहाँ मिलेगी? तो वो मिलेगी आपको डिंडोरी में। कहाँ मिलेगी? न्यूनतम नगरीय जनसंख्या आपको मिलेगी डिंडोरी में। ठीक है, यहाँ पर और ध्यान दो, यहाँ अगर प्रतिशत लग जाए, प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या पूछी जाए तो आपका आंसर रहेगा भोपाल। प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला आपका भोपाल है। जब भोपाल की बात चली है तो यहाँ पर और ध्यान रखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है?
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है आपका भोपाल जिले में। कैसे, ये क्या होता है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व? माने जब समान क्षेत्रफल हो किन्हीं जगहों का और किसी एक जगह पर ज़्यादा जीव रहते हों तो उसका जनसंख्या घनत्व, उसका घनत्व ज़्यादा होता है, उसका घनत्व ज़्यादा होता है। अब भोपाल ज़िला है, लोग बाग आते रहते हैं, अच्छा लगता है, वहीं बस जाते हैं। तो ज़िला छोटा सा है, लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं तो उसका जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका ज़्यादा है? ये आपका भोपाल का ज़्यादा है। जब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात आ गई है भाई साहब, तो फिर न्यूनतम भी कहाँ चुक जाएगा? न्यूनतम जन घनत्व आपको किस जिले में देखने को मिलेगा? ये मिलता है आपका डिंडोरी जिले में। कैसे याद हो? न्यूनतम जन घनत्व, न्यूनतम जन घनत्व, न्यूनतम जन घनत्व भोपाल का 855 रहता है और डिंडोरी का आपका ये रहता है लगभग 94। प्रति वर्ग किलोमीटर में आपको 855 लोग मिल जाएंगे भोपाल ज़िले में, प्रति वर्ग किलोमीटर में 94 लोग ही मिलेंगे आपको डिंडोरी में। तो देखो, घनत्व को अपन अंग्रेजी में, जो घनत्व है आपका, इसको अंग्रेजी में अपन क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। डी डेंसिटी, डेंसिटी माने घनत्व, और वैसे डी बराबर एम/टी भी होता है। तो सर्वाधिक डी माने डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? भोपाल की है। और कम किसकी है? डिंडोरी की। ये डी से अपने याद रखना, डिंडोरी की डेंसिटी सबसे कम है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व यहाँ पर है। अब देखो, यहाँ नहीं बन रहा है तो उसको अपन साफ कर देते हैं। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व डिंडोरी का था। अभी हमने ऐसा बोला भीड़ में, तन्हाई में। भीड़ क्या होती है? भीड़ जहाँ बहुत लोग हों वो भीड़ होती है, तो उसका घनत्व भी बढ़ जाएगा। तो भोपाल का ज़्यादा घनत्व है। जब भोपाल का जाना है तो इसका कम होगा, तो डी का कम होगा, हमारे डिंडोरी का कम होगा। तो देखो, जन घनत्व, घनत्व निकालने का एक कितना अच्छा ट्रिक्स फार्मूला था। भीड़ में, तन्हाई में। भीड़ होती है, वहाँ घनत्व जाना होता है। तन्हाई माने अकेलापन। अच्छा, यहाँ एक चीज़ समझो, अकेलापन का क्या है? जहाँ लोग कम रहते हैं वहाँ डर भी लगता है, तन्हाई होती है। तो फिर लोग बाग अकेले होंगे तो डंडा लेके जाएंगे, माने डिंडोरी। और जो ग्रामीण जनसंख्या है, ग्रामीण जनसंख्या है वो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ऐसा प्रश्न आता है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इंदौर की थी, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या इंदौर की थी। ठीक है, तो ऐसा प्रश्न आता है सर्वाधिक काय में? प्रतिशत में। प्रतिशत में सर्वाधिक, प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या, प्रतिशत में सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो ये आपका डिंडोरी है। क्या है आपका? डिंडोरी। प्रतिशत में कौन सी भूल गए यहाँ पर? ग्रामीण। प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण। ठीक, मैंने गांव के लोग सबसे ज़्यादा कहाँ रहते हैं? प्रतिशत में डिंडोरी में रहते हैं। और डिंडोरी में रहते हैं तो गांव के लोग हैं, कम रहते हैं तो डंडा लेके चलते हैं। और गांव के लोग ही ज़्यादा डंडा लाए रहते हैं, पैसा तो उनके पास है नहीं कि बंदूकें खरीद लें। तो देखो, मैंने याद रख सकते ट्रिक्स एक तरीके की कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ मिलेगी आपको? डिंडोरी में मिलेगी ग्रामीण जनसंख्या। जब ग्रामीण जनसंख्या ज़्यादा है प्रतिशत में, तो भाई साहब प्रतिशत में न्यूनतम, ऑटोमेटिक ही आंसर आ जाएगा, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या। अब इसमें मैंने क्या दिमाग लगाया? जब ग्रामीण ज़्यादा है तो नगरीय कम होगी, तो प्रतिशत में न्यूनतम नगरीय जनसंख्या।
कहाँ है आपकी? डिंडोरी में। कहाँ है आपकी? प्रतिशत में न्यूनतम डिंडोरी में। अब जब ये बात चली है, प्रतिशत की बात चल रही है सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या के बारे में, तो देखो यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न आया कि प्रतिशत हटा दिया जाए, अभी तो प्रतिशत है, प्रतिशत हटा दिया जाए तो सीधा आ जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई गई? सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पाई गई? तो ये पाई गई आपकी रीवा जिले में। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपकी रीवा जिले में मिलती है। माने रीवा जिले में सर्वाधिक लोग जो है गांवों में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? गाँव में। ठीक है। इसको याद करने का तरीका क्या आपको? सर हमको याद नहीं होता है सर, कैसे बताएं? तो देखो एक संभव समझो, एक प्रश्न है कि देखो यहाँ पर प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है भाई साहब? डिंडोरी में। ये आपने सीख लिया। प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? डिंडोरी में है। अब प्रतिशत हमने हटा दिया तो इतना हटा दो यहाँ पर। अब आपका क्या बचा? अब आपका रीवा बचा। तो देखो रीवा आंसर आ गया, डिंडोरी से ही आंसर आ गया। प्रतिशत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? डिंडोरी की है। प्रतिशत हटा दिया तो फिर पूछा जाए कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ की है? तो रीवा में है। प्रतिशत में डिंडोरी, प्रतिशत हटाया तो डी हटा दो, बचा रीवा। तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या आपकी रीवा में है। तो देखो कितनी बेहतरीन ट्रिक्स बताते हैं आपको। अब चलते हैं अपन जब साक्षरता की बात आए, अच्छा पढ़ने की बात आए, तो आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना। जब साक्षरता की बात चले तो आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है। ठीक, जब साक्षरता की बात चले तो प्रश्न आता है कि सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, लिख देते हैं, जगह है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला। हमने बोली थी कि जब साक्षरता की बात चले तो आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है। जब साक्षरता की बात चले तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला भाई साहब आपका कौन सा है? जबलपुर। कौन सा है? जबलपुर। ठीक, कोई दिक्कत तो बताओ। जब साक्षरता की बात चले तो आपको हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना है। बताओ सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? जबलपुर है। फिर प्रश्न ऐसा भी आएगा कि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कहानी सुनी है? सुनी होगी। तो जो साक्षर लोग नहीं होते हैं वो गलत काम जल्दी कर देते हैं। इसका इससे कोई संबंध नहीं है, ध्यान दें आप। ठीक है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है आपका, वो है आपका अलीराजपुर। तो न्यूनतम साक्षरता वाला जो जिला है वो है आपका अलीराजपुर। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है। अब क्यों है, ये भी बहुत बड़ी बात है। तो अमूमन ये मानते हैं कि जो आदिवासी लोग होते हैं, जो आपके एसटी वाले लोग होते हैं, जो अनुसूचित जनजाति वाले लोग होते हैं, वो कम पढ़ते हैं। तो माने अलीराजपुर में जाना रहते होंगे। तो एसटी की भाई साहब
एसटी की सर्वाधिक, ऐसा कर दो यहाँ पर, एसटी की सर्वाधिक प्रतिशत में संख्या, एसटी की सर्वाधिक प्रतिशत में संख्या कहाँ पर जाना है? तो देखो भाई साहब, ये अलीराजपुर में। अगर आपने एक प्रश्न समझ लिया तो दूसरे का आंसर आ जाएगा। आपको ये पता था कि एसटी की सर्वाधिक प्रतिशत में संख्या कहाँ पर जाना है? तो अलीराजपुर में। आप सोचोगे हाँ उन तक शिक्षा कम पहुँच पाई है एसटी भाइयों तक, ठीक है। तो देखो आंसर बन गया आपका। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला फिर कौन है? कम पढ़े लिखे लोग कहाँ मिलेंगे? अलीराजपुर में, क्योंकि वहाँ पर सर्वाधिक प्रतिशत में संख्या एसटी भाइयों की है। अनुसूचित जनजातियों की संख्या वहाँ पर सर्वाधिक है और लगभग जो है एक 89% वहाँ पर ये आपको देखने को मिलती है, ठीक है। अब ये बात आ गई कि एसटी की सर्वाधिक संख्या है कहाँ पर है प्रतिशत में? एसटी की प्रतिशत में सर्वाधिक संख्या है भाई साहब आपकी अलीराजपुर में। एसटी की प्रतिशत में एसटी की सर्वाधिक, अपन ने ये सीखा था एसटी की प्रतिशत में सर्वाधिक संख्या कहाँ, सर्वाधिक संख्या कहाँ है आपकी? अलीराजपुर में। ये अपन ने अभी सीखा था। तो ऐसा भी प्रश्न आपको पता होना चाहिए कि एसटी की प्रतिशत में न्यूनतम, ये भी आपको पता होना चाहिए एसटी की प्रतिशत में न्यूनतम संख्या कहाँ है। माने सबसे कम आदिवासी भाई आपको कहाँ मिलेंगे, किस जिले में मिलेंगे? तो वो मिलेंगे भिंड में। कहाँ मिलेंगे? और भिंड में मिलेंगे। जब देखो भिंड में बहुत कम आदिवासी लोग रहते हैं, पता है आपको। जब भिंड की बात चली है तो एक प्रश्न यहाँ पर अपन को अच्छे तरीके से याद करना पड़ेगा कि लिंगानुपात वाला जिला, लिंगानुपात, तो सर्वाधिक सर्वाधिक लिंगानुपात, सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है? भिंड जिले में। माने यहाँ पर पुरुष जो है ज़्यादा है और महिलाएं जो है यहाँ पर कम है। पुरुष ज़्यादा है, महिलाएं कम है। कैसे? अगर 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं सिर्फ 837 हैं। महिलाएं सिर्फ कितनी है? 837 हैं, ठीक है। तो यहाँ गलत बोल गए हम। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला जो है ये आपका भिंड है। भिंड नहीं है, ये आपका बालाघाट है। अभी समझा रहा आपको, बालाघाट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो गया आपका बालाघाट, समझ रहा है। अब देखो न्यूनतम का आंसर अपन यहाँ पर निकालते हैं। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला अब है भिंड आपका। इसको समझा रहा है, टेंशन मत लो। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बालाघाट। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट। माने यहाँ पर जो 1000 पुरुषों पर 1000 पुरुषों पर 1021 यहाँ पर 1021 महिलाएं, 1000 पुरुषों पर 1021 महिलाएं हैं। लेकिन न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ 1000 पुरुषों पर सिर्फ 837 ही महिलाएं हैं। कितनी अजीब बात है। अब 837 प्लस 1000 जो होता है, तो इतने कम लोग, इतने जो बचेंगे यहाँ पर, उन लोगों का विवाह नहीं होगा, क्योंकि 1000 पुरुषों पर 837 ही महिलाएं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला बालाघाट है और न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला भिंड है। ये परीक्षा में हर साल आपका पूछा ही जाता है। जब ये इसकी बात चली है तो पर शिशु की भी बात देख लेते हैं, ठीक है। तो सर्वाधिक
शिशु सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है किस ज़िले में है? माने बच्चियों की ज़्यादा संख्या ज़्यादा है, वो है आपकी अलीराजपुर में। ये भी मोस्ट है, याद करवा रहा है, टेंशन मत लेना। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात जो है आपकी अलीराजपुर में मिलती है। और ध्यान देना, न्यूनतम शिशु आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? बस पता है, भिंड मुरैना नाम सबसे सुना है, भिंड मुरैना, भिंड मुरैना नाम सबसे सुना है। ये भाई साहब है मुरैना, एक दूसरे की टक्कर बराबर की है। तो न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वो मुरैना जिले में, जो बच्चे और बच्चियों की बात हो रही है, तो सबसे कम बच्चियां जो हैं कुल बच्चों पर मुरैना जिले में हैं। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात माने बच्चियों की संख्या कहाँ जाना है? कुल बच्चों पर बच्चियों की संख्या जाना है अलीराजपुर में, लेकिन कुल बच्चों पर कम से कम बच्चियां हैं आपकी मुरैना में। अब कैसे? न्यूनतम, न्यूनतम कम होगी जब कोई मर जाए, मरना, बच्चियों का मरना, बच्चियों का मरना, तो जब बच्चियाँ मर जाएंगी तो न्यूनतम बच्चियाँ बचेंगी। तो देखो ये ट्रिक्स है, न्यूनतम शिशु कब बचेंगे, न्यूनतम बच्चियाँ कब बचेंगी? जब वो मर जाएंगी किसी कारण से भी, मरना, तो देखो लिखा है मुरैना, ठीक है। तो न्यूनतम शिशु माने न्यूनतम शिशु लिंगानुपात जो है वो आपका मुरैना जिले में आपका मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं सर्वाधिक क्षेत्रफल किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल माने सीधी बात बड़ा जिला। क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल में सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला या क्षेत्रफल में बड़ा जिला आपका बड़ा कौन सा है? छिंदवाड़ा। लो आंसर आ गया, इसमें ही उत्तर था छिंदवाड़ा। बोलो बताओ हमने इसमें क्या दिमाग लगाया? छिंदवाड़ा। अब ऐसा प्रश्न आ जाए कि न्यूनतम क्षेत्रफल किस जिले का है? न्यूनतम क्षेत्रफल, तो इसमें ही उत्तर भाई साहब, इसलिए आप हमारा ट्रिक्स वाला चैनल देखते हो। न्यूनतम क्षेत्रफल देखो, बड़ा तो अपन ने के लिए कर लिया कि सर्वाधिक क्षेत्रफल या सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला छिंदवाड़ा। अब न्यूनतम क्षेत्रफल में कौन सा है, कैसे याद करोगे? देखो ये छिंदवाड़ा है आपका, छी से तो अपन ने के लिए छिंदवाड़ा है भाई साहब। ये आप दा से दतिया याद नहीं कर सकते हो, आप इस दा से दतिया याद नहीं कर सकते हो हमारे लिए। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है दतिया, लेकिन अब निवाड़ी हो गया है, अब निवाड़ी हो गया है, वो उस कम क्षेत्रफल है। तो कई बार दतिया भी लिखा आ सकता है, लेकिन आंसर आपका दतिया है। अब कहोगे सर दतिया का आंसर कैसे याद रहेगा? दतिया का आंसर कैसे याद रहेगा? तो देखो, अब देखो ऐसी ट्रिक्स आप कोई नहीं बताता, आपको कोई नहीं बताता। इस तरीके से लिखा था छिंदवाड़ा, छिंदवाड़ा। तो क्षेत्रफल में बड़ा जिला छिंदवाड़ा, क्षेत्रफल में न्यूनतम, तो ये ना दिख रहा है, ये ना की बिंदी दिख रही है, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? निवाड़ी नहीं हो जाएगा। पर ना कोई दा बना है तो भाई साहब ये दतिया नहीं हो जाएगा। ऐसी ट्रिक्स कोई बता ही नहीं सकता आपको हमारे अलावा। पहले दतिया था क्षेत्रफल में सबसे छोटा, न्यूनतम क्षेत्रफल में, अब भाई साहब निवाड़ी हो गया। हो सकता है कि निवाड़ी ना देखे वो दतिया दोबारा से दे दे आपको, ठीक है। तो छिंदवाड़ा से याद हो गया, बड़ा जिला छिंदवाड़ा, न्यूनतम ना से बिंदी ना की थी, न्यूनतम निवाड़ी, पर दा आता है तो दतिया भी परीक्षा में कभी कभी पूछ लेते हैं। अब वो आपसे पूछ सकते हैं बच्चों, भोपाल जिले के बारे में बहुत जानकारी पूछ सकते हैं आपसे।
तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, जो देखो प्रश्न ऐसे आएगा, सर्वाधिक नगरीय संख्या, सर्वाधिक नगरीय संख्या इंदौर की है। सर्वाधिक, यहाँ लिख दूँ, सर्वाधिक नगरीय संख्या इंदौर की है। प्रश्न ऐसा आ जाए, प्रतिशत में सर्वाधिक नगरीय संख्या भोपाल की है। यहाँ ध्यान देना, सर्वाधिक नगरीय संख्या इंदौर में मिलती है लोगों की, लेकिन प्रतिशत की बात आ जाए तो आपको भोपाल में ये आपको देखने को मिलती है। ठीक है। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रीवा बता दी हमने आपको। अब प्रश्न ऐसा आ सकता है कि सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की संख्या आपको कहाँ मिलती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या आपको मिलती है धार जिले में। फिर आपसे पूछा जा सकता है प्रतिशत की दृष्टि से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या, वो बता चुके हैं आपको हम, डिंडोरी में है। और फिर आपसे पूछा जा सकता है सर्वाधिक एससी, सर्वाधिक एससी की जनसंख्या कहाँ पर है आपको मिलती है। सर्वाधिक एससी अनुसूचित जाति कहाँ मिलते हैं, आपकी संख्या कहाँ मिलती है, वो इंदौर मिलती है। और प्रतिशत में सर्वाधिक एससी कहाँ मिलते हैं, उज्जैन। आ जाओ हम बताते हैं प्रतिशत में सर्वाधिक एससी की संख्या। तो सभी जिलों से संबंधित हमने आपको जानकारी बता दी, और बाकी के और ज़िले बन चुके हैं, मेहर भी सुन रहे हैं, तो उन ज़िलों के बारे में भी हम आपको बताने जाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। एक प्रश्न आ सकता है, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर, बोला था हमने कि मिनी बॉम्बे, सब लोग वहीं जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है एकदम। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस ज़िले की है, तो वो है आपकी इंदौर की। जहाँ रोजगार होता है वहाँ जनसंख्या वृद्धि दर तुरंत बढ़ती है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर आपकी कहाँ की है, इंदौर की।